वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लोकान् शेषान् न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता याश्रयतां प्रयान्ति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयः ऋणिकातदन्या सर्वोपकार करणाय सदा धृचित्ता। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सदाशिव समारंभा श्रीशंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रियंबिकाय वयं नुमः। श्रियंबिकाय वयं नुमः। न तातो न माता न बन्धु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न तातो न जाया न विद्या न भ्रातृममेव गतिस्त्वं त्वमेक
सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि संसार पाश प्रबद्ध सदा गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि दानं न च ज्ञानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि दानं न च ज्ञानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजा न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि तन्त्रं न जानामि न जानामि पूजा न जानामि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वा विमातर्गतिं
गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि चान्यं सदाहं शरणे गतिस्त्वं त्वमेका भवानी विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी अरण्ये शरणे सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीन सदा जाड्यवत्र अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनं सदा जाड्यवत्र विभक्तो प्रविष्ट प्रणष्ट सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी विभक्तो प्रविष्टो प्रकाशो सदा गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानि बोल शंभे मात की गणपति गजानन महाराज की सियावर रामचंद्र भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की जय पंचमुखी हनुमान की सदगुरु देव की दीनबंधु जी महाराज की सब भक्तों की आज हम तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आज महाभारत का प्रसंग हम आरंभ करेंगे। आप लोग सोचोगे कि ये देवी भागवत में महाभारत कहाँ से बीच में आ गई। तो इसका कारण यह है, एक तो यह है कि महाभारत के रचयिता भी भगवान व्यास जी हैं और सभी पुराण जैसे आप जानते ही हैं, देवी भागवत के रचयिता भी वेद व्यास जी हैं। और उससे दूसरी खास विशेष बात यह है कि वेद व्यास जी जो है वो इस देवी भागवत कथा के मुख्य वक्ता है। तो वक्ता के बारे में जानना हमें आवश्यक होता है। और दूसरी बात यह है कि
उनका व्यास जी का महाभारत के जो पात्र हैं कौरव पांडव, उनसे इनका मतलब डायरेक्ट संबंध है, इनका रिलेशन है इनका, इसलिए भी कहा है। और मुख्य बात ये भी है, इसके जो श्रोता है जन्मेजय है। जन्मेजय भी कुरुवंश के ही हैं, परीक्षित के पुत्र है, अब उनके अभिमन्यु उनके दादा थे, ये भी मतलब पांडव के उनके ही हैं, तो ये हमको जानना आवश्यक होता है। दूसरी बात ये कि जो भी मतलब जैसे मैंने बताया कि हर पुराण में 5 चीज़ें होती हैं, तो ये सारी मतलब इसमें लिखी है, इसका मतलब अपना पुस्तक करना ही। अब समय के मर्यादा के हिसाब से भी देखेंगे कि अपन ने कौन सा प्रसंग कैसे कहाँ किया था, क्या किया था, इस हिसाब से इसको थोड़ा, इसको मैंने पासवाड़ा में थोड़ा विस्तार से किया था, यहाँ पे अपन थोड़ा शॉर्टकट में करेंगे, लेकिन थोड़ा सबको ध्यान होना चाहिए कि भाई इस पुराण में क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज को प्रश्न करते हैं नैमिषारण्य की पावन तीर्थ में। ऋषि उवाच शुकस्तु परमां सिद्धिं आत्मवान् देव सत्तमः किं चकार ततो व्यासः तन्नो ब्रूहि सुविस्तिरम्। शुकस्तु परम सिद्धि मतलब सुखदेव जी को परम सिद्धि प्राप्त हो गई। उसके पश्चात व्यासदेव जी ने क्या किया, चकार मतलब किया, ततः मतलब उसके पश्चात व्यास जी ने क्या किया, तन न ब्रूहि सदा, तो आप हमको ये बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं कि व्यास जी के सारे जो शिष्य वगैरह थे वो भी सब इधर उधर चले गए। असी तो देवगुरु व्यास की अपने उसमें आता है अपने 10वें अध्याय में, अभी विभूति लोग ही चल रहा है अपने उसमें गीता परिवार में। असी तो देव व्यास सम चे भविष्य में आता है ना, उसमें श्लोक नंबर ये कौन सा है, 14 नंबर। तो ये सब चले गए, तो व्यास जी क्या कहते हैं, स्मृत्वा सत्यवतीं व्यास त्यक्त्वा तं परमोत्तमम् आजगाम महातेजा जन्मस्थानं स्वकं मुनिः दीप्त प्राप्यात् प्रपच्छ क्व गता सा वरानना निषादास्तं समाचाक्षु दत्ता राज्ञे तु कन्यका। स्मृत्वा, स्मृत्वा मतलब स्मरण करके, याद करके, सत्यवती व्यास जी ने अपनी माता सत्यवती का स्मरण करके त्यक्त्वा पर्वत, जो पर्वत श्रेष्ठ में जब तपस्या करे थे तो उनको त्याग करके, त्यक्त्वा मैंने त्याग करके, ये ठीक ठीक हो गया था, त्यक्त्वा गत्वा ये मत्वा जा करके त्याग करके आजगाम, आजगाम मतलब आए, कहाँ पर आए, जन्मस्थान स्वकम मुनि, स्वकम मतलब अपने जन्मस्थान पर आए, जब उनका जन्म हुआ था यमुना किनारे, उनके वहाँ पर व्यास जी आए। अपनी माता का स्मृति करना जरूरी है, तो वहाँ पर आए। और फिर वहाँ आपके क्या कहते हैं कि जब वहाँ पे जो निषाद लोग रहते थे उनसे पूछा, प्रपंच मतलब पूछा उन्होंने कि यहाँ पे एक सुंदर वरांगना रहती थी मेरी माता, वो कहाँ है, मुझे नजर नहीं आ रही, वो कहाँ पर है। निषाद लोग कहते हैं कि तो दत्ता राज्ञ कन्या, उस कन्या को राजा शांतनु को उन्होंने, उसके पिताजी ने दे दिया है, मतलब उसको विवाह कर दिया है। ये निषाद राज के वहाँ जाते हैं व्यास जी, निषाद जी उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि अद्य मे सफलम जन्म पावितम न कुलम मुने देवानां विस्तुदर्श जज्जातम तव दर्शनम।